हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिकम एन इंग्लिश सुपरस्टार के प्रोग्राम में। और जहां लास्ट हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। राइट, टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। जहां हम लोगों ने रिटन क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स की बात की थी, जहां हम लोगों ने लेटर्स को रिटन लेवल पे अगर हम लोगों ने क्लासिफाई किया था तो हम लोगों ने बोला था कि दो लेवल पे क्लासिफिकेशन होगी। पहला होगा कैपिटल लेटर्स और दूसरा होगा स्मॉल लेटर्स। आज जो हम जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड्स। कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ letters on the basis of sound, right? Okay, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स की हम बात करते हैं। अगर साउंड के बेसिस पे अगर बात करते हैं तो लेटर्स को हम लोग जो है क्लासिफाई मेजरली दो ग्रुप्स में कर सकते हैं। राइट, वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे लेटर्स हो गया ये, तो लेटर्स को हम लोगों ने दो लेवल पे क्लासिफाई कर लिया। सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग कहते हैं वॉवेल्स। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। और दूसरा जो टाइप्स होता है, दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सोनेंट्स। राइट, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था। तो लेटर्स की हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। पहला क्या है? वॉवेल्स और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट्स को भी हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। राइट, वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा प्योर कॉन्सोनेंट्स। राइट, वो हो जाएगा प्योर कॉन्सोनेंट्स। और दूसरा पार्ट हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सेमी वॉवेल्स। राइट, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहां हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। तो लेटर्स को हम लोगों ने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्लासिफाई किया और कॉन्सोनेंट्स को हम लोगों ने फर्दर जो है सब डिवाइड किया था प्योर कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स में। राइट, तो आज जो हम अब चर्चा करेंगे उससे आगे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड सेमी वॉवेल्स। राइट, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, सेमी वॉवेल्स क्या है और हमें इस क्लासिफिकेशन की वास्तव में जरूरत क्यों पड़ी। राइट दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्या है? वह है वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। राइट, तो हम लोग टॉपिक लिखते हैं आज का वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश के जो 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इस 26 लेटर्स में कौन कौन से वॉवेल्स में आएंगे, कौन कौन से सेमी वॉवेल्स में आएंगे और कौन कौन से प्योर कॉन्सोनेंट्स होंगे। राइट, तो अब हम लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां नहीं लिखेंगे, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा दोस्तों, आप बता सकते हो कि इन 26 लेटर्स में वॉवेल्स कौन कौन से हैं, सेमी वॉवेल्स कौन कौन से और प्योर कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्या है कि हम लोग सिंपल एक लाइन अगर यहां से ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के जो लेफ्ट साइड में जितनी भी हैं लेटर्स उनको हम लोग कहेंगे, ये कहेंगे हम लोग वॉवेल्स। राइट, और वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवेल्स टोटल कितने हो गए? वो हो गए हैं 5। और जो इसके जो राइट साइड में है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनको हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। राइट, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स
जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 26 है, तो 5 वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सेमी वॉवेल्स, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कि कॉन्सोनेंट्स को हम लोगों ने 2 लेवल पे क्लासिफाई किया। पहला हम लोगों ने बोला कि वो है प्योर कॉन्सोनेंट्स और दूसरा क्या है सेमी वॉवेल्स है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे जो डब्ल्यू और दूसरी चीज वाई, ये जो डब्ल्यू और वाई है इसको हम कहेंगे सेमी वॉवेल्स। क्या कहेंगे? सेमी वॉवेल्स कहेंगे। और ये इनकी संख्या होती है 2। और इसके अलावा जो जितने जो कॉन्सोनेंट्स बच गए उनको हम लोग कहेंगे प्योर कॉन्सोनेंट्स। क्या कहेंगे हम लोग? प्योर कॉन्सोनेंट्स। और उनकी जो संख्या टोटल जो है प्योर कॉन्सोनेंट्स की वो कितनी होगी? 19। राइट। तो ये सेमी वॉवेल्स भी कॉन्सोनेंट्स के अंदर ही आता है। बस ये क्या होता है कि इन्हें हम लोग सेमी वॉवेल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि 5 वॉवेल्स होंगे ए ई आई ओ यू, 2 सेमी वॉवेल्स होंगे डब्ल्यू और वाई, और जो बाकी जो 19 कॉन्सोनेंट्स बच गए दे विल बी कॉल्ड प्योर कॉन्सोनेंट्स। राइट दोस्तों। अब अगला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हमें इस लेटर्स को क्लासिफाई करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? डज इट सॉल्व सम पर्पस? अगर हम लोगों ने वॉवेल्स के बारे में हमें नहीं पता है या कॉन्सोनेंट्स के बारे में नहीं पता है तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? शायद नहीं। अगर हम लोगों ने कोई वर्ड लिखा, मान लो हम लोगों ने वर्ड लिखा दैट इज से, एक वर्ड लिखा हम लोगों ने रखा गुड, राइट। अब इसमें जी कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, ओ वॉवेल है, डी कॉन्सोनेंट है। डज इट सॉल्व एनी पर्पस? शायद नहीं। अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व कर रहा है तो हमें लेटर्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट बिफोर ड्वेल्विंग डीप इनटू द निटीज एंड ग्रिटीज ऑफ द थिंग्स, राइट। तो अगर आप देखोगे सिंपल, तो हम लोगों ने देखा कि एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वह होता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। क्या होता है टॉपिक? वह होता है टॉपिक दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली वो आर्टिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण से हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में लेटर्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, राइट। तो वो आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो आर्टिकल्स बेसिकली क्या होता है? आर्टिकल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। वो हम आगे डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप फर्स्ट लेवल पे ये समझ सकते हो कि आर्टिकल्स टोटल कितने हैं टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। सबसे पहला क्या होता है अगर आप देखोगे तो ये है आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल बेसिकली क्या होता है? 3 टाइप्स के होते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहला होता है ए, एन और थर्ड होता है द भी इसको कह सकते हैं हम लोग, दी भी कह सकते हैं। लेकिन हम जो आज जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की जहां चर्चा कर रहे हैं वहां हम लोग सिर्फ 2 आर्टिकल्स की बात करेंगे, पहला ए और दूसरा एन। अभी हम द की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि एक ये जो आर्टिकल है दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। उसका फंक्शन क्या होता है? एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। और एक जनरल रूल क्या होता है कि जो भी वर्ड्स, आप समझ लो, जनरल रूल क्या होता है कि जो भी वर्ड अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, फिर से सुनना, कि जो भी वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉवेल साउंड, उसके आगे हम लगाते क्या है? एन। क्या लगाते हैं? जनरल रूल आप लिख लो। जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल क्या होता है? पहला होता है कि आर्टिकल एन प्रीसीड्स द वर्ड्स स्टार्टिंग with vowel sounds। दोस्तों यहां ध्यान रखना, मैं यहां वॉवेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां किस चीज की बात कर रहा हूं? वॉवेल साउंड्स की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये जो क्लासिफिकेशन
वोवेल्स, सेमी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स किस बेसिस पे किया है? वो साउंड्स के बेसिस पे किया है, राइट दोस्तों। तो सबसे पहला कहा कि आर्टिकल एंड प्रीसीड्स द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वोवेल साउंड्स। वहीं अगर दूसरा अगर आप देखते हो तो दूसरा जनरल रूल कहता है कि आर्टिकल ए प्रीसीड्स द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कौन से साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड्स। राइट, यहां भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये समझना होगा कि यहां जो हम कॉन्सोनेंट की अगर बात कर रहे हैं तो यहां कॉन्सोनेंट में दोनों चीजें आ जाएंगी, हमारी सेमी वोवेल्स भी आ जाएंगी, सेमी वोवेल्स भी आ जाएंगी, और वो क्या है? W एंड Y है। और दूसरे जो अदर जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं जिसको हम लोग प्योर कॉन्सोनेंट्स कह रहे हैं वो भी आएंगी। तो जितने भी वर्ड्स अगर स्टार्ट होते हैं या तो सेमी वोवेल साउंड से या प्योर कॉन्सोनेंट्स के साउंड से, उनके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल ए, और जो वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ अ वोवेल साउंड उसके आगे हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? एम। तो ये आप दोस्तों ये अपने नोटबुक में नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो वी विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग कि साउंड्स, राइट। तो पहले आप ये नोट कर लो, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्लासिफिकेशन जो है वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स में इसलिए पढ़ी बिकॉज कि हमें जरूरत किस चीज की है? वो है इस आर्टिकल की, राइट। तो नोट कर लिया दोस्तों आपने। अब हम बात कर रहे हैं अपने असली टॉपिक जो है वो है आज का, दैट इज कॉल्ड साउंड। क्या है टॉपिक आज का? वह है साउंड। कि बेसिकली ये हम लोगों ने वोवेल्स को वोवेल्स क्यों कहा, वोवेल्स होते क्या है, ये सेमी वोवेल्स W और Y होता क्या है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, राइट। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, राइट। तो अब अगला टॉपिक आप नोट करो, उस टॉपिक का नाम क्या है? वह है साउंड्स। क्या है? साउंड्स। क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोगों ने लेटर्स की क्लासिफिकेशन की है। अगर आप सिंपल देखते हो, दिस इज अ ह्यूमन फेस। क्या है? एक ह्यूमन फेस को ये दिखा रहा है। अगर आप सिंपल देखते हो तो ये छोटी छोटी चीज अगर आप देखोगे तो ये आईज हैं, यहाँ नोज है, यहाँ पे इनकी माउथ है, लिप्स है, और इस साइड जो है इनका नेक है, राइट। तो हमारे जो मेजर जो साउंड्स जो निकलते हैं वो हमारे मुख से, फेस से निकलते हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो मेजर जो सोर्सेस ऑफ साउंड्स जो होते हैं वो कहां कहां से होते हैं? कुछ साउंड्स जो होती हैं वह आपकी निकलेंगी नोज का, जिसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ साउंड्स जो होती हैं उसमें जो है लिप्स हो गया, और इसके अंदर अगर आप टीथ देखते हो, मान लो इसको अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, मान लो ये टीथ को, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये टीथ हो गया। उसके अलावा एक हम लोगों ने मान लो यहाँ पे टंग बना दिया, दिस इज टंग। तो साउंड्स का जो सोर्स होता है वह मेन सोर्स जो होता है वह तो एक हो गया नोज, एक हो गया लिप्स, टीथ, टंग। और अगर आप एक चीज और देखोगे कि बहुत बड़ा जो साउंड का सोर्स होता है वो कुछ होता है यहां पे, जिसको हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं हम लोग? वोकल कॉर्ड, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया कि कुछ साउंड्स के जो मेजर सोर्सेज होते हैं नोज, लिप्स, टीथ, टंग, वोकल कॉर्ड, राइट। तो अब दोस्तों ये समझने की बात है कि वोवेल साउंड्स क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है, राइट। तो दो साउंड्स, जो साउंड्स हैं, अगर हम लोग वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक्स पे। पहला एक टेबल बना लेते हैं। पहला है पार्टिकुलर्स, राइट। दूसरा हो गया वोवेल साउंड्स, और उसके बाद हो गया कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम लोग लिखते हैं तो पहला अगर डिफरेंशिएशन अगर हम इन दोनों के बीच में करते हैं
राइट दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंटर जो होगा वह होगा सोर्स ऑफ साउंड। क्या है? सोर्स ऑफ साउंड, राइट दोस्तों। तो वॉवेल साउंड्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल साउंड्स होते हैं, इनका जो सोर्स होता है वह होता है वोकल कॉर्ड। क्या होता है? यह होता है वोकल कॉर्ड, राइट। ये कुछ यहां होता है, जो साउंड्स यहां से निकलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड का साउंड्स कहते हैं, या हम इनके वॉवेल साउंड्स भी कह सकते हैं, राइट। तो सोर्स ऑफ साउंड वॉवेल साउंड्स का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वोकल कॉर्ड। और कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो सोर्स होते हैं वह हो सकते हैं हमारे नोज, लिप्स, टीथ, टंग एंड अदर बॉडी पार्ट्स, राइट दोस्तों। तो वॉवेल साउंड्स का सोर्स क्या होगा, वो होगा वोकल कॉर्ड, और कॉन्सोनेंट साउंड्स के होंगे नोज, लिप्स, टीथ, टंग एंड अदर बॉडी पार्ट्स, राइट। दूसरी डिफरेंस क्या होती है, वह होती है डिविजिबल। डिविजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग कि वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलती है, जो वॉवेल साउंड्स जो होती हैं, वो फर्दर डिवाइड हम उसको नहीं कर सकते हैं, राइट। वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड की तरह आप उनको ट्रीट कर सकते हो, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो, अ, ई, आई, ओ, यू, मतलब ये जो साउंड्स हैं ये प्योर साउंड्स हैं और इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वहीं जहां हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे जैसे बी में अगर आप देखोगे तो वोवेल साउंड्स कहीं ना कहीं एम्बेडेड है। सी में जो है वोवेल साउंड ई एम्बेडेड है। डी में जो है ई वोवेल साउंड एम्बेडेड है। एफ में ए जो है वोवेल साउंड एम्बेडेड है। तो क्या होता है कि जहां की वोवेल साउंड्स वो हम लोग फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वहीं कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम लोग फर्दर जो है सब डिवाइड कर सकते हैं छोटे यूनिट्स में। और जनरली ये देखा गया है कि जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वोवेल साउंड्स एम्बेडेड होते हैं। तो हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी वाले केस में, वो लिख सकते हैं कि आर बेसिक साउंड्स, क्या हो सकते हैं, ये बेसिक साउंड्स होते हैं विच कैन बी which cannot be further subdivided, राइट दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कि जो वोवेल साउंड्स होते हैं वो बेसिक साउंड्स होते हैं विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और अगर हम यहां बात करते हैं, आपने ऊपर नोट कर लिया होगा, राइट दोस्तों, ठीक है। तो यहां बात करते हैं अगर डिविजिबिलिटी वाली केस में, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम लोग लिख सकते हैं, उससे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स की अगर बात करते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दे हैव vowel sounds, consonants have vowel sounds embedded in them, means they can be further सब डिवाइडेड, राइट। तो ये दूसरा पार्ट हो। और तीसरा जो पॉइंटर दोस्त होता है वह होता है कि प्रीसीडेड बाय आर्टिकल, कि वोवेल साउंड्स में कौन सा आर्टिकल हम लोग प्रीसीड करते हैं। तो वो अगर आप देखोगे तो जो भी वोवेल साउंड से स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं उनके आगे हम लोग जो आर्टिकल लगाते हैं वो लगाते हैं एन। और जहां कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सोनेंट साउंड्स का मतलब है सेमी वोवेल्स प्लस प्योर कॉन्सोनेंट्स, तो उनके आगे हम लोग जो आर्टिकल जो लगाते हैं वो लगाते हैं ए, राइट। तो अगर आप इस फेस की बात करते हो तो जो साउंड्स नोज की सहायता से निकलेगी उसके आगे लगाएंगे हम लोग ए,
लिप्स उसके आगे लगाएंगे ए, टीथ हो गया उसके आगे लगाएंगे ए, टंग हो गया उसके आगे लगाएंगे ए, लेकिन जहां वोकल कोड से साउंड निकल रही है उसके आगे हम लोग लगाएंगे राइट दोस्तों, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक पे, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो साउंड्स ही बेस होता है वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स को सब डिवाइड करने में। अब हमारे बहुत सारे दोस्तों, अगर आप देखते हो तो बहुत जगह हमें कंफ्यूजन आती है कि कुछ जो है वर्ड्स हैं वो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होते हैं, बट स्टिल हम उसके आगे एन लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं विच स्टार्ट्स विथ लाइक नॉन वॉवेल्स, और हमें जो है मतलब आर्टिकल्स लगाने में हमें दिक्कत आती है, राइट। तो अब हम उसकी चर्चा करेंगे, राइट। तो आपने ये नोट कर लिया पहले दोस्तों, राइट। अब सबसे बड़ी जो है एक चीज में जो आपकी कंफ्यूजन जो होती है कि किसके आगे हम ए लगाएंगे, किसके आगे हम आर्टिकल एन लगाएंगे, उसके लिए एक मैं छोटा सा आपको ग्राउंड रूल देता हूं। स्पेशली जो लोग जो हिंदी भाषी हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। क्योंकि इंग्लिश एक कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है, क्योंकि सिर्फ इसमें कितने हैं 36 लेटर्स हैं, तो इसमें सब कुछ एम्बेड करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अगर आप सिंपल देखते हो कि अगर आपको हिंदी अगर बेस है आपका, तो आप देखते हो जैसे कि हम लोग इंग्लिश में वॉवेल साउंड जिसको कहते हैं, राइट। इसलिए इंग्लिश में जो वॉवेल साउंड्स होते हैं, राइट, और जैसे इंग्लिश में अगर आप देखो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, राइट, सेम चीज अगर आप हिंदी में देखते हो इसका, राइट। तो हिंदी में अगर हिंदी व्याकरण की अगर थोड़ी सी बहुत जानकारी है आपको, तो हिंदी में हम इसी वॉवेल साउंड्स को क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो अगर इसकी जानकारी अगर आपके पास अच्छे से है तो आपको जो है ए कहां लगाना है, एन कहां लगाना है, उसमें बहुत लेवल पे आसानी होगी। तो वॉवेल साउंड्स मतलब आप सिंपल समझ लो कि जो स्वर साउंड्स जो होंगे वो उन चीजों से अगर स्टार्ट होती है कोई भी वर्ड, तो उनके आगे हम लोग लगाएंगे एन, और जो व्यंजन साउंड से स्टार्ट होगी उसके आगे हम लोग लगाएंगे ए। तो कौन कौन से स्वर में आता है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, राइट। तो ये हो गए वॉवेल साउंड्स। और जहां आप लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं, तो आप लिखते हो, वो लिखते हो क, ख, ग, घ, ड़, राइट। फिर होता है च, छ, ज, झ, य। तीसरा है अगर आप देखोगे ट, ठ, ड, ढ और न, राइट। उसके बाद है त, थ, द, ध और न, राइट। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म, राइट। और उसके बाद है य, र, ल, व, श, श, स, राइट। तो ये सारे अगर आप देखोगे तो ये सारे स्वर साउंड से हैं, और ये सारे व्यंजन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी वर्ड्स अगर स्वर साउंड से स्टार्ट होंगे तो उनके आगे हम क्या लगाएंगे, उनके आगे हम लोग लगाएंगे एन आर्टिकल, राइट।
और जो व्यंजन साउंड से स्टार्ट होंगे वर्ड्स उनके आगे हम लोग लगाएंगे आर्टिकल ए। राइट दोस्तों, तो यहां तक क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी कि कहां हमें ए लगाना है, कहां हमें एन लगाना है। बहुत सारे लोगों को राइट आर्टिकल लगाने में दिक्कतें महसूस होती हैं, तो अगर आपको इसकी जानकारी अच्छे से है तो आपको इसमें कभी भी असुविधा नहीं होगी। राइट दोस्तों, ठीक है, ये समझ लिया आपने। राइट, अब जो हम अगली टॉपिक पे आते हैं वो टॉपिक है, वह है कि वाई आर W and Y called सेमी वॉवेल्स। हम लोग W और Y को सेमी वॉवेल्स क्यों कहते हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वह है कि वाई आर W एंड Y कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि W और Y सेमी वॉवेल्स होते हैं, लेकिन हमें उन्हें सेमी वॉवेल्स क्यों कहते हैं वो आप समझने की जरूरत है। वाई आर W एंड Y कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। राइट, अब देखो ये सेमी वॉवेल्स होते क्या हैं वो हमें समझने की जरूरत है। सेमी वॉवेल्स क्या होता है कि वह कहीं वॉवेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कहीं कॉन्सोनेंट्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट, तो W और Y के साथ एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि ये बहरूबीय होते हैं। राइट, क्या होते हैं, बहरूबीय होते हैं। कहीं अगर ये शब्द के स्टार्ट में आते हैं तो दे फंक्शन डिफरेंटली, शब्द के बीच में आते हैं इनकी साउंड्स डिफरेंट हो जाती है, और शब्द के लास्ट में आते हैं तो इनकी साउंड फिर डिफरेंट हो जाती है। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग वर्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, वो है कि वर्ड्स विथ W। एक हम लोगों ने टेबल बनाया कि वर्ड्स विथ W कौन कौन से हैं और साउंड ऑफ W जो है वहां पे कैसा है। राइट, तो वर्ड्स विथ W है और साउंड ऑफ W क्या है। इसी तरह हम लोग बनाते हैं कि वर्ड्स विथ Y और है साउंड ऑफ Y। राइट, तो ये अगर आप देखोगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी। राइट, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह लेते हैं वर्ड वर्क। राइट, तो अगर आप सिंपल देखते हो तो यहां पे वर्क के हम साउंड की बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो आप कुछ लिखेंगे वर्क, यानी कि वो क्या हो रहा है, हिंदी का क्या हो रहा है, व्यंजन में आ रहा है। राइट, तो हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, वो क्या आता है, वो व्यंजन में आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड ऑफ W क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट का हो जाएगा। राइट, इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं मान लो बोलर। राइट, अब यहां पे W देखते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है कि बाउलर इसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इसे बोलर, यानी कि यहां पे साउंड कैसा आ रहा है, कुछ OW का साउंड क्या आ रहा है, O का साउंड आ रहा है। राइट, तो ये O का साउंड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये आता है अंदर में स्वर के, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी साउंड जो हो जाएगी वो हो जाएगी वॉवेल्स की। राइट, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं मान लो जैसे क्रो। अगर आप सिंपल देखोगे तो यहाँ OW, यहां भी जो है बिकॉज वर्ड जो है W क्या है लास्ट में है, तो यहां भी जो साउंड आ रहा है W का वो कुछ O का साउंड आ रहा है। O क्या होता है, वो आता है स्वर में, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, वॉवेल। तो अगर आप सिंपल देखोगे कि जब ये W अगर शब्द के शुरुआत में आता है तो इसका साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट की तरह होता है। वही जब वर्ड W की लेटर W जब वर्ड के बीच में आता है तो इसका साउंड क्या होता है, वॉवेल का होता है, और वो वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे साउंड वॉवेल का हो रहा है। राइट, तो ये वॉवेल की तरह भी बिहेव करता है इसके साउंड, और कॉन्सोनेंट की तरह भी बिहेव करती है, इसीलिए W को हम लोगों ने सेमी वॉवेल्स कहा है। राइट, इसी तरह हम लोग वाई का अगर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक वर्ड लेते हैं, हम जो लिखते हैं येलो। राइट,
येलो को अगर हम देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, येलो, राइट। तो ये य जो हो जाएगा ये हिंदी की किस में आ जाएगा, व्यंजन में आएगा, राइट। तो इसको हम लोग किस में लेंगे, ये आ जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। दूसरा वर्ड लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखते हैं हम मान लो हाइड्रोजन। अगर आप देखते हो तो ये आई, जो हाइड्रोजन जो है वो क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि आई का साउंड आ रहा है, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा वॉवेल साउंड की तरह, राइट। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं, वो वर्ड लेते हैं, वो लेते हैं बिजी, राइट। तो यहां पर अगर वाई देखोगे तो वाई का साउंड जो आ रहा है कुछ ई की तरह का आ रहा है, किसकी तरह का आ रहा है, ई की तरीके का आ रहा है, बिजी, राइट। तो इसका जो हो जाएगा साउंड जो हो जाएगा, ये आ जाएगा व्यंजन में, सॉरी ये आ जाएगा स्वर में, राइट। तो ये भी साउंड हो जाएगा वॉवेल साउंड। यानी कि अगर आप देखोगे दोनों एग्जाम्पल्स में, तो अगर आप देखोगे जब डब्ल्यू और वाई जो लेटर्स हैं अगर वर्ड के शुरुआत में आते हैं तो उनका साउंड होता है कॉन्सोनेंट की तरह से, और वही जब वो शब्द के बीच में या लास्ट में आते हैं तो उनका साउंड हो जाता है वॉवेल की तरह। तो दिस इज द मेन रीजन कि हम डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स कैटेगरी में रखते हैं। और क्योंकि जब हम लोगों ने देखा कि जब वर्ड का जो स्टार्टिंग साउंड है अगर कॉन्सोनेंट का होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उसके आगे हम लगाएंगे ए, और वही अगर वर्ड के स्टार्टिंग का साउंड अगर वॉवेल साउंड होगा तो उसके आगे क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे एन, राइट। तो ये बिकॉज क्योंकि डब्ल्यू और वाई से वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं यहां पे साउंड क्योंकि कॉन्सोनेंट्स का आता है, क्या दिस इज द मेन रीजन कि डब्ल्यू और वाई को जो है हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, वो हम लोग डब्ल्यू एंड वाई को हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, वी ट्रीट देम एज कॉन्सोनेंट्स, राइट। इवन दो दे आर सेमी वॉवेल्स, डब्ल्यू और वाई क्या है, सेमी वॉवेल्स हैं, राइट। लेकिन हम उनको ट्रीट कैसे करते हैं, कॉन्सोनेंट्स करते हैं, क्योंकि जब वो शब्द के शुरुआत में होते हैं तो दे बिहेव एंड गिव द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट, राइट दोस्तों। तो अगर ये आपके पास क्लैरिटी है तो अब मुझे लग रहा है कि अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है तो आपको कहां ए लगाना है कहां एन लगाना है इसमें बहुत ही आसानी होगी, राइट दोस्तों। तो इस चीज को अगर हम लोगों ने समझ लिया है तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जो आप अपनी नोटबुक पे करो, राइट, टेक सम टाइम। और आपको क्या करना है कि वंस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपने ले लिया है, राइट, तो मैं आपको कुछ अब होमवर्क दे रहा हूं, दैट इज नॉट होमवर्क बट दैट इज अ क्लास वर्क, राइट। तो अभी आप करो, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, राइट। तो आपको क्या करना है इसमें कि इसमें जो है जो भी वर्ड्स मैं दे रहा हूं उसमें आपको कहां ए लगाना है और कहां एन लगाना है, आर्टिकल, दैट इज यू नीड टू डिसाइड, राइट। आपको डिसाइड करना है कि ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। आई विल गिव यू सम वर्ड्स, राइट दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ये ले लो कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन है fill in the blanks with appropriate article। बस आपके पास इसमें 2 चॉइस है कि आपको ए लगाना है या एन लगाना है, राइट दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो भी ब्लैंक्स है उसमें आपको आर्टिकल फिल करना है कि चाहे वो ए होगा या एन होगा। आप वर्ड्स लिख लो। सबसे पहला जो वर्ड है वह है ऑनेस्ट और दूसरा है हाउस, राइट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा जो है वो आप लिख लो, जैसे एग्जाम्पल आप लिख लो, एक वर्ड है यूनिवर्स और दूसरा वर्ड है वो है अम्ब्रेला, राइट। तीसरा आप लिख लो, यह क्वेश्चन आईएएस में भी आया हुआ है,
वो है वर्ड वन आइड मैन, राइट। इसके आगे आपको आर्टिकल लगाना है। और दूसरा वर्ड है वो है ऑरेंज। और चौथा है वह है, पहला वर्ड है दैट इज यूरोपियन और वह है आई। ठीक है दोस्तों, तो 2 मिनट में आपको दूंगा, तब तक आप इनका सही फिल इन द ब्लैंक्स करो विद द राइट आर्टिकल। कहां ए लगेगा और कहां एन लगेगा, राइट। तुक्का नहीं मारना है, आपने लॉजिक लगानी है। जो भी मैंने आपको बताया है आप उस लॉजिक को लगा के अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाओगे तो विल कम विद द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने दोस्तों कर लिया है तब आप बोर्ड की तरफ देखो, आई विल एक्सप्लेन यू कि कहां हमें एन लगाना है और कहां हमें ए लगाना है, राइट। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ऑनेस्ट। अगर आप सिंपल देखते हो तो ऑनेस्ट की जो साउंड होती है वो हॉनेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे एच क्या होता है, साइलेंट होता है, राइट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, इसकी साउंड जो होती है ऑनेस्ट, राइट दोस्तों। अब ये ओ जो है अगर आप देखोगे तो ओ क्या होता है, हिंदी के स्वर में आता है, राइट। तो स्वर में आता है, हिंदी के किस में आता है, स्वर में आता है, यानी कि स्वर हो गया, यानी कि इंग्लिश का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉवेल। तो इसकी जो साउंड जो कि स्टार्टिंग साउंड होगी वो क्योंकि वॉवेल की साउंड है तो इसलिए इसके आगे लगेगा एन, राइट दोस्तों। वही हाउस की बात करते हैं तो हाउस कुछ हम लोग लिखते हैं, वो लिखते हैं कुछ ऐसा, हाउस, राइट। तो ये ह का साउंड है, तो ह क्या आ जाता है, वो आ जाता है व्यंजन में, राइट। तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे ए, राइट दोस्तों। किन किन दोस्तों का ये सही है आप अपने कॉपी में टिक मार्क कर सकते हो। तो पहला आंसर पहले में आएगा एन ऑनेस्ट और ए हाउस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्स। अगर आप इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कैसा होता है, तो यूनिवर्स को हम लोग लिखते हैं तो वो कुछ लिखेंगे यूनिवर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे य का साउंड आ रहा है, वो य क्या होता है, हिंदी के व्यंजन में आ रहा है, राइट। यानी कि ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड का क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब ये देखो, ये है, भले ही ये यू से स्टार्ट है दोस्तों, अब देखो ये यू से स्टार्ट है, लेकिन इसका अगर हम लोग साउंड देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अम्ब्रेला। हम इसे यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते हैं, राइट। हम इसे यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। यानी कि इसका जो अगर स्टार्टिंग साउंड देखोगे तो वो अ का साउंड है और वह क्या है, एक वॉवेल साउंड है, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है, यह स्वर में आ रहा है दोस्तों, राइट। तो ये वॉवेल साउंड है, तो इसके आगे लगेगा एन अम्ब्रेला, राइट दोस्तों। यहां तक क्लियर है, राइट। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। ये देख लो, वन आइड मैन, किसकी बात हो रही है, वन आइड मैन की बात। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो वन आइड मैन है ये कंप्लीट एक वर्ड भी हम लोग ले सकते हैं। तो आप देखोगे इसका स्टार्टिंग साउंड क्या होती है, अगर आप देखोगे तो वन, वो। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, हिंदी के व्यंजन में आ रहा है, राइट। तो व्यंजन का साउंड कैसे होता है, वो होता है कॉन्सोनेंट का साउंड। तो भले ही ये ओ से स्टार्ट है, ओ इज अ वॉवेल, ओ क्या है, एक वॉवेल है, बट क्योंकि इसका साउंड जो है वो हिंदी के व्यंजन जैसा आ रहा है, इट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड एसोसिएटेड विद इट, इसलिए इसके आगे भले ही स्टार्ट्स विद ओ, इसके आगे जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा ए। लेकिन वही हम लोग ऑरेंज की बात करते हैं, इसका जो साउंड जो आता है, अगर आप इसको देखते हो तो इसको लिखते हैं ऑरेंज, राइट। ये ओ आ गया, ओ क्या हिंदी में आ गया, स्वर साउंड हो गया, ये आ गया वॉवेल, तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे एन ऑरेंज, राइट दोस्तों। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। अब ये वर्ड है, यह है यूरोपियन। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ यूरोपियन, राइट।
तो यहाँ पे फिर भी साउंड क्या आ रहा है, य का साउंड आ रहा है। भले ही ये वर्ड ई से स्टार्ट हो रही है, ई इज अ वॉवेल, बट क्योंकि साउंड यू का आ रहा है और य क्या है, यह व्यंजन में आता है, राइट। ये व्यंजन में आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसके आगे, तो इसमें हम लोग लगाएंगे ए। वही अगर आई की बात करते हैं तो आई को हम लोग लिखते कैसे हैं, आई। अब ये आ जो है वो क्या आ जाता है, यह आ जाता है वॉवेल का साउंड है, तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे राइट दोस्तों। तो एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी रखनी है कि हमें ए कहां लगाना है, कहां हमें एन लगाना है। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके जो मार्क्स जो है वो कभी भी नहीं कटेंगे, और आप एकदम कहां ए लगना है, कहां आर्टिकल एन लगना है, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट दोस्तों। ठीक है, अगर आप समझ गए हो, आप चाहो तो अपने नोटबुक पे लिख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इट विल हेल्प यू, राइट। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा वह हो रहा है कि आखिर हम लोग वॉवेल साउंड के आगे एन क्यों लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए क्यों लगाते हैं। कुछ लॉजिक है या जो किसी की मर्जी हुई तो उन्होंने कॉन्सोनेंट के आगे जो है ए लगा दिया, वॉवेल के आगे एन लगा दिया, बट देयर इज अ सर्टेन लॉजिक बिहाइंड इट। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा कि वो लॉजिक क्या है, दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स इजिली। तो आप अगला टॉपिक लिख लो, वो टॉपिक है कि व्हाई एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स, राइट। क्या टॉपिक हमारा, कि व्हाई एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स एंड ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, राइट। अब टॉपिक नोट कर सकते हो। टॉपिक है व्हाई एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स, राइट दोस्तों। तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, राइट दोस्तों। अगर आपको ये कहानी याद रहेगी तो आपको चीजों को समझने में और भी आसानी होगी, राइट दोस्तों। एक बार क्या हुआ था कि एक आर्मी की जो ट्रुप है वह क्या करते हैं कि ब्रिज से क्रॉस कर रही थी, और क्योंकि आर्मी की जो ट्रुप के जो सोल्जर्स थे वो ताल में ताल मिलाकर चलते हैं, राइट। तो क्या हुआ कि अचानक क्या हुआ कि वो ताल में ताल मिला के चल रहे थे कि ब्रिज जो है वो ब्रेक कर गया, ब्रिज क्या हो गया, टूट गया। अब लोगों को आश्चर्य लगा कि ये ब्रिज टूट कैसे गया, इतनी मजबूत ब्रिज थी और सिर्फ आर्मी की ट्रुप्स, उससे भी भारी भरकम उस पर गाड़ियां जाती थी तब वो नहीं टूटा, लेकिन ये कैसे टूट गया। तो जब बाद में जब साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया तो उसमें ये पाया गया कि जो आर्मी की जो ट्रुप, बिकॉज वो यूनिजन में काम करते, ताल में वो जो उनकी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही थी और वह जो ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी थी, वह दोनों की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, जिसके कारण से वह ब्रिज टूट गया, राइट। तो सेम अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो सेम चीज विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि क्यों हम लोग वॉवेल साउंड्स के आगे एन लगाएंगे और क्यों कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे हम लोग ए लगाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मी फुटस्टेप्स is equal to bridge frequency, it implies bridge breaks, राइट दोस्तों। तो इस पर हम एग्जाम्पल सब समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज ए डोंकी, राइट। अगर आप देखते हो तो डोंकी क्या है, एक नाउन है, राइट। और इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है, डी, राइट। तो ये डी है, वो डी क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और ए क्या है, ए क्या है, एक
ए इज अ वॉवेल साउंड। तो क्या होता है कि एक ग्राउंड रूल आप समझ लो कि दो वॉवेल साउंड एक साथ नहीं आ सकते हैं या दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे अगर नाउन जो डोंकी है उसमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके आगे हम लोग क्या है, वॉवेल साउंड है, तो दिस इज अ राइट यूसेस, राइट। उसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दिस इज एन एप्पल। राइट, अगर आप सिंपल देखते हो तो ये क्या है, ए है, यानी कि क्या है, दिस इज अ वॉवेल साउंड। और यहां पे देखो कि ए है, दिस इज अ वॉवेल साउंड। और यहां जो एन है, अगर आप देखोगे तो एन का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। तो यहां पे तीन तरह के साउंड्स आ गए, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि बिकॉज अगर हम लोग इसके आगे अगर एन नहीं यूज करके सिर्फ ये लिखते हैं दिस इज ए एप्पल, राइट दोस्तों, अगर हम लिखते हैं दिस इज ए एप्पल, तब क्या केस होता है कि दिस वुड बी अ वॉवेल साउंड और यहां पे दिस वुड बी अ वॉवेल साउंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो वॉवेल साउंड्स या दो कॉन्सोनेंट साउंड अगर एक साथ आते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो ब्रिज क्या होती है, वो ब्रेक कर जाती है। तो दिस यूज इज नॉट परमिटेड। तो जहां पे दो वॉवेल साउंड्स है उसके बीच में हमें इंट्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और वो क्या एन इंट्रोड्यूस कर रही है, ये हो जाएगा राइट, राइट। तो अगर आप सिंपल देखते हो कि दिस इज ए डंकी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्योंकि अलग अलग हैं तो ये सही यूज है। वहीं अगर आप दिस इज एन एप्पल लिखते हैं तो यहां पे दो वॉवेल साउंड्स के बीच में कॉन्सोनेंट साउंड्स एन ले आया है, इसलिए दिस इज राइट। वहीं अगर आप देखते हो कि दिस इज ए एप्पल हम लोग यूज करते हैं तो वह गलत होगा क्योंकि दो वॉवेल साउंड्स एक साथ नहीं आ सकते। अगर मैं इसी को अगर यहां पे लिखूं कि दिस इज एन डंकी, तो यहां पे अगर आप सिंपल देखते हो तो डी क्या है, दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, ए क्या है यहां पे, दिस इज अ वॉवेल साउंड, और एन क्या है यहां पे, दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। आपको कि यहां पे देखो बिकॉज दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आ रहे हैं तो दिस यूज वुड बी रॉन्ग, राइट। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर कि हमें जब भी वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड विल, जैसे डंकी हुआ तो ये इसके आगे क्या आ जाएगा, हमारा आर्टिकल क्या आएगा, वो आएगा ए, और जहां पे जो वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वॉवेल साउंड उसके आगे आर्टिकल क्या आएगा, वो आएगा हमारा एन, राइट दोस्तों। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि व्हाई एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड एंड ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, राइट डियर, राइट। तो आई बिलीव कि दिस वुड मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। तो कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख देता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हर हमेशा ही याद रखना है। दोस्तों अगर आपने नोट कर लिया है इसको तो नोट कर लो, राइट, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, राइट दोस्तों। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बता देता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लो, अगर आप लिखना चाहो तो आप इसमें लिख भी सकते हो अपने नोटबुक पे। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आप हमारी क्लास कर रहे हो तो आप अपना नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो। यू डोंट नो कि कहां से क्या क्या चीजें आपको नई नई चीज सीखने को मिल सकता है, राइट। तो वह पॉइंट्स लिख लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि आपको याद रखना होगा, दैट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, वह पॉइंट है कि ऑलवेज यूज आर्टिकल ए। क्या हम यूज करना है कि ऑलवेज, हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑलवेज यूज आर्टिकल ए बिफोर ऑल नाउन्स, राइट। नाउन्स पे तो आगे भी चर्चा करेंगे। ऑल नाउन्स स्टार्टिंग विथ W एंड Y। मतलब कि जब भी कोई वर्ड, नाउन हो या कोई भी वर्ड हो, अगर हमें उसके आगे आर्टिकल लगाना है
तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके आगे ए लगेगा या उसके आगे एन लगेगा। सिंपल ग्राउंड रूल क्या है कि जब भी कोई वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट होगा या वाई से स्टार्ट होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साउंड, साउंड चाहे कोई भी हो, आपको आंख बंद करके उसके आगे क्या लगा देना है, वह लगा देना है ए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं वुड। अब क्या हो रहा है कि ये वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है, डब्ल्यू से हो रहा है। और मैंने आपको सिंपल बताया था कि कोई भी वर्ड अगर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो उसकी साउंड क्या होगी, वो होगी कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके आगे लगेगा ए। सिमिलरली हम लोग देखते हैं ईयर, राइट, ये वर्ड स्टार्ट क्या से हो रहा है, वाई से हो रहा है, भले ही इसकी साउंड जो है वो ईयर जैसी आ रही है, बिकॉज, लेकिन यहाँ पे वाई क्योंकि जो है इस वर्ड की शुरुआत में है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा, इसलिए इसके आगे लगेगा ए। तो आपको ये ग्राउंड रूल याद रखना है कि कोई भी वर्ड अगर डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट होगा तो उसके आगे हर हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा, वह लगेगा ए, राइट। और दूसरा जो ग्राउंड रूल है वह लिखो आप, ऑलवेज यूज आर्टिकल एंड बिफोर all nouns starting with I and A, राइट। जैसे कोई भी वर्ड अगर I से स्टार्ट हो रहा है या A से स्टार्ट हो रहा है तो इनकी जब भी साउंड आएगी वह आएगी किसकी, वह आएगी वॉवेल की साउंड। तो इसके आगे हम लोग लगाएंगे क्या, एन, राइट। जैसे इसका एग्जांपल लिख लो आप, जैसे आइसक्रीम, या हुआ ए से हुआ एप्पल। तो जब भी कोई भी वर्ड अगर आई या ए से स्टार्ट होगी तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल लगाएंगे एन, और जो कोई भी वर्ड स्टार्टिंग होगी जिस डब्ल्यू या वाई से उसके आगे हम लोग आर्टिकल लगाएंगे ए। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है वह है कि डब्ल्यू और वाई ये सेमी वोवेल्स में आते हैं, दे कम अंडर कॉन्सोनेंट्स आल्सो। और आई और जो ए है इसके साथ एक ऐसी खास बात क्या होती है कि आई और ए ये ऐसे दो लेटर्स हैं, क्या है, ये ऐसे दो लेटर्स हैं विच फंक्शंस एज वर्ड्स आल्सो। मतलब ये लेटर का भी काम करते हैं और साथ साथ ये वर्ड का भी काम करते हैं। जैसे आई का मतलब अगर आप सिंपल देखोगे तो आई का मतलब होता है मैं और ए का मतलब होता है एक, राइट। तो ये लेटर का भी काम करते हैं और वर्ड्स का भी काम करते हैं। तो यू कैन राइट कि नोट में लिख सकते हो, आई एंड ए आर टू लेटर्स विच फंक्शंस एज वर्ड्स ऑल्सो, राइट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप चाहो तो इसको नोटबुक पे लिख सकते हो या चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई बिलीव कि अब आर्टिकल्स में, वोवेल्स में, सेमी वोवेल्स में, कॉन्सोनेंट्स में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है या कुछ और भी आप क्लैरिटी चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट अस वाया डिफरेंट चैनल्स एंड we will discuss the next topic in the next section. तब तक के लिए thanks a lot for watching. Keep associated. Thank you.